नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इस अद्भुत रहस्यमयी और रोमांच से भरी कहानी में, जहां हर मोड़ पर छुपा है एक नया ट्विस्ट, एक नया राज और एक ऐसी सच्चाई जो आपके दिल को छू जाएगी। कहते हैं, हर कहानी सिर्फ शब्दों से नहीं, भावनाओं से बनती है। और आज की इस कहानी में भावनाएं होंगी, संघर्ष होगा, धोखा होगा और साथ ही होगा अविश्वसनीय न्याय। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आप रोमांचक कहानियां, राजा रानी की कथाएं, धर्म अधर्म का युद्ध या दिल छू लेने वाली इमोशनल स्टोरीज पसंद करते हैं, तो यह कहानी आप ही के लिए बनी है। तो चलिए, बिना देर किए डूब जाते हैं इस रहस्य, रोमांच और भावनाओं से भरी अद्भुत यात्रा में। कुंतलेश्वर साम्राज्य का आकाश स्वर्णिम धूप से चमक रहा था। राजमहल के ऊंचे प्रासादों पर ठंडी हवा की सरसराहट बह रही थी। इस चमकती हुई रियासत में एक नाम था, राजकुमारी देवनंदिनी। देवनंदिनी, सौंदर्य की ऐसी प्रतिमूर्ति जिसका वर्णन करते समय कवियों की कलमें कांप जाती थीं। कहते थे, स्वर्ग की 10 अप्सराएं भी उसके एक दर्शन के आगे फीकी पड़ जाए। पर जितनी सुंदर थी, उतनी ही जिद्दी, घमंडी और क्रूर स्वभावन की भी। राजकुमारी ने अपने लिए एक ऐसा अकाट्य प्रणम्बिन लिया था जिसने पूरे साम्राज्य के युवाओं में दहशत फैला दी थी। जो पुरुष मेरे 42 प्रश्नों के उत्तर मोटा दे देगा, तो और मुझे तलवारबाजी में हरा देगा, वही मेरा पति बनेगा। अन्यथा मैं पक कुंवारी कौंडी रहूंगी। दुनिया जानती थी, उन 10 प्रश्नों का उत्तर देना असंभव है। और देवनंदिनी को तलवारबाजी में हराना, यह तो देवताओं के वश की बात थी। क्योंकि देवनंदिनी बचपन से ही युद्ध कला, घुड़सवारी, धनुर्विद्या और तलवार में अद्वितीय थी। उसकी तलवार जब हवा चीरती तो ध्वनि भी कांप जाती। क्योंकि देवनंदिनी बचपन से ही युद्ध कला, घुड़सवारी, धनुर्विद्या और तलवार में अद्वितीय थी। उसकी तलवार जब हवा चीरती तो ध्वनि भी कांप जाती। मेरा रूप केवल मेरा पति ही देखेगा। इस शासन ने रियासत को 3 भागों में बांट दिया। 1, जो युवा अपनी किस्मत आजमाने आते और हार कर लौट जाते। 2, जो डर से आते ही नहीं। 3, और जो सोचते कि यह अभिमान एक दिन राजकुमारी को भारी पड़ेगा। चुनौती का ऐलान एक दिन राज दरबार में नगाड़े बजे। वजीर ने ऐलान किया, राजकुमारी देवनंदिनी अपने 10 प्रश्नों की परीक्षा अब खुले दरबार में लेंगी। सभी योग्य युवक उपस्थित हों। हजारों युवक आए। पंडितों ने सोचा, ज्ञान से जीतेंगे। योद्धाओं ने सोचा, शक्ति से जीतेंगे। पर हर कोई एक एक कर लौट गया। कोई उसका पहला प्रश्न भी न समझ पाया। कोई उसकी तलवार का एक वार भी न रोक सका। दरबार में अब खामोशी छा गई थी। दूर पहाड़ों से उतरकर एक सामान्य सा युवक आया। नाम था आरिक। उसकी आंखों में गहरी शांति थी, चेहरे पर आत्मविश्वास, शरीर में साधारण कठोरता। न वह राजा था, न सेनापति, न विद्वान। लोग हंस पड़े। ये गंवई लड़का राजकुमारी को हराएगा, इसको तो तलवार उठाना भी मुश्किल होगा। पर वह चुप रहा। उसे न हंसी में दिलचस्पी थी, न डर में। जब वह राजकुमारी के सामने पहुंचा तो नीले पर्दे के पीछे से देवनंदिनी ने कहा, नाम? आरिक। क्यों आए हो? भाग्य आज जमाने नहीं, आपके घमंड को तोड़ने आया हूं। दरबार गूंज उठा। पहली बार किसी ने उससे ऐसे शब्द कहे थे। राजकुमारी के भीतर आग भड़क उठी। उसने कहा, अच्छा, तो शुरू करें? हाँ, आरिक बोला, मैं तैयार हूं। 10 प्रश्नों की पहली लहर। प्रश्न में एक, क्या चीज जन्म से पहले होती है पर अंत के बाद भी रहती है? हॉल में खामोशी। विद्वानों ने महीनों सोचा था और हार गए। आरिक बोला, समय। पर्दे के पीछे बैठे महाराज चौंक गए। दरबार में आवाजें, सही उत्तर। प्रश्न 2, कौन सी चीज बिना पंख उड़ती आमा है, बिना पैरों चलती है? आरिक, हवा। प्रश्न 3, कौन सा धन बढ़ता रहे तब भी गरीब बनाता है? आरिक मुस्कुराया, अहंकार। देवनंदिनी की मुट्ठी कस गई। यह उत्तर उसकी आत्मा को चुभा गया। प्रश्न 4, कौन सी आग बिना लकड़ी के जलती है? ईर्ष्या। आरिक ने जवाब दिया। अब पूरा दरबार फुसफुसाने लगा। यह साधारण युवक कौन है? इसे इतना ज्ञान कैसे? पर राजकुमारी का चेहरा भीतर ही भीतर जल रहा था। उसकी चुनौती पहली बार किसी ने इतनी आसानी से पार की थी। प्रश्न 5,
कौन सी वस्तु जितना बांटो उतनी बढ़ती जाती है? ज्ञान और प्रेम। प्रश्न 6, कौन सी नदी बिना पानी के बहती है? रक्तधारा। युद्ध में बहने वाला रक्त। देवनंदिनी की आंखें पहली बार भय से कांपी। प्रश्न 7, सारी दुनिया जिसे खोजती है पर किसी को पूर्ण रूप से नहीं मिलती? शांति, ये एकता है। प्रश्न 8, कौन सी चाबी हर दरवाजा खोलती है? करुणा। प्रश्न 9, कौन सी शक्ति सबसे महान है? अक्षमा। यह सुनकर दरबार स्तब्ध। क्रूर राजकुमारी के सामने किसी ने पहली बार क्षमा की महिमा बताई थी। अब अंतिम प्रश्न शेष था। देवनंदिनी स्तंभित थी। उसने सोचा, यह युवक तो मेरे दर्प को चूर चूर कर देगा। प्रश्न 10, कौन सा रिश्ता सबसे पवित्र है, जो न जन्म से बनता है न खून से, फिर भी जीवन बदल देता है? आरिक ने धीरे से कहा, सम्मान, जिसे तुमने अपने भीतर कैद कर रखा है राजकुमारी। यह सुनकर पूरा दरबार मौन हो गया। देवनंदिनी के हृदय को किसी ने पहली बार बेद दिया था। तलवार का युद्ध। राजकुमारी क्रोधित हो उठी। प्रश्न तो तुमने पार कर लिए, अब तलवार उठाओ, वीर बनकर दिखाओ। 2 तलवारें लाई गईं। आरिक ने तलवार उठाई, मगर उसकी पकड़ सरल थी। शरीर के हाव भाव से लगता था वह तलवारबाज नहीं है। दरबार में हंसी, पर देवनंदिनी ने हल्ला बोल दिया। उसकी तलवार बिजली की तरह कड़क रही थी। पहला वार आरिक पीछे हटकर बच गया। दूसरा वार उसने ढाल की तरह तलवार मोड़ी। तीसरा, चौथा, 5वां वार राजकुमारी लगातार प्रहार करती गई, पर युवक केवल रोक रहा था, अपनी रक्षा कर रहा था, पर किसी पर हमला नहीं कर रहा था। राजकुमारी चिल्लाई, वार क्यों नहीं करते? आरिक बोला, मैं महिलाओं पर प्रहार नहीं करता। युद्ध सम्मान दिखाता है, घमंड नहीं। इन शब्दों ने राजकुमारी के भीतर तूफान ला दिया। वह जान गई, यह पुरुष वह है जिसे हराया नहीं जा सकता। आखिर एक पल ऐसा आया जब देवनंदिनी ने छलांग मारी, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया। तलवार हाथ से छिटक गई और दूर जा गिरी। पूरा दरबार खड़ा हो गया। आरिक ने तलवार उठाने के बजाय उसे वापस बढ़ा दी। राजकुमारी, मैं आपके घमंड से लड़ने आया था, आपसे नहीं। यह शब्द सुनकर देवनंदिनी पहली बार टूट गई। घमंड, जिसे वह शक्ति समझती थी, उसी ने उसे अकेला कर दिया था। उसकी आंखें भर आईं। पर्दा उठने का क्षण देवनंदिनी ने धीरे से कहा, आरिक, मेरे घूंघट के पीछे जो चेहरा है, आज तक किसी ने नहीं देखा। क्या तुम उसे देखने योग्य हो? आरिक शांत स्वर में बोला, योग्यता चेहरा देखने से नहीं आती, यह दिल देखने से आती है। यह शब्द सुनकर राजकुमारी का हृदय पिघलने लगा। उसने धीरे धीरे अपना पर्दा हटाया। पूरा दरबार स्तब्ध। आरिक ने एक कदम पीछे हटाया और झुककर बोला, आपका सौंदर्य दिव्य है, पर इससे अधिक दिव्य आपकी वो आत्मा है जो आज बाहर आई है। पहली बार किसी ने उसके सौंदर्य की पूजा नहीं की, बल्कि स्योद्दीप सम्मानजनक से दिया। पहली बार कोई उसकी आंखों में देखकर भी नहीं कांपा। उसने कहा, आरिक, मैं तुम्हें जीवन साथी चुनती हूं। लेकिन आरिक मुस्कुराया, मैं तभी स्वीकार करूंगा जब तुम अपना घमंड त्याग दोगी। देवनंदिनी ने अपने मुकुट को सिर से उतारकर जमीन पर रख दिया। आज से मैं वही बनूंगी जो एक इंसान को होना चाहिए, करुणावान। अप्रत्याशित ट्विस्ट। जब विवाह की तैयारियां चल रही थीं, अचानक महल पर आक्रमण हुआ। दुश्मन राज्य विराहन के सैनिकों ने रातों रात हमला किया। राजा घायल हो गए। राजकुमारी का अपहरण करने की योजना थी। आरिक ने तलवार उठाई। वह वही युवक नहीं था जो पहले रक्षात्मक था, अब वह शेर बन चुका था। युद्ध भड़क उठा। आरिक की तलवार बिजली सी चमक रही थी। एक एक कर वह दुश्मनों को गिराता गया। राजकुमारी पहली बार समझी, आरिक केवल बुद्धिमान नहीं, बल्कि अद्वितीय योद्धा भी है। दुश्मनों ने उसे चारों ओर से घेरा। राजकुमारी चीखी, आरिक! आरिक ने अपना जीवन दांव पर रख दिया। वह घायल हुआ, मगर पीछे नहीं हटा। एक प्रचंड वार से उसने सेनापति काल भैरव को नीचे गिरा दिया। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, देवनंदिनी उसके पास दौड़कर आई, आंखों में आंसू। तुम मेरे लिए अपने प्राण दांव पर लगा बैठे? आरिक हंस पड़ा। राजकुमारी, मैंने तुम्हारा घमंड नहीं, तुम्हारा हृदय जीता है। देवनंदिनी उसके घायल हाथों को थाम कर बोली, आज से मेरा जीवन, मेरा रूप, मेरी आत्मा और मेरा राज्य सब तुम्हारा है।
अंत जिसका आरंभ था कुछ महीनों बाद, कुंतलेश्वर में एक भव्य विवाह हुआ। पूरा राज्य जश्न में डूब गया। राजकुमारी देवनंदिनी ने विवाह के बाद एक नया नियम बनाया। जिस राजकुमारी को स्वयं पर घमंड था, वह आज प्रण लेती है कि हर बच्चे को ज्ञान, करुणा और तलवारबाजी सिखाएगी। अब कोई भी घमंड के कारण अकेला नहीं रहेगा। लोग कहते हैं, जब भी देवनंदिनी मुस्कुराती, महल के फूल और ज्यादा खिल उठते, और जब वह आरिक के साथ घूमती, राज्य पर मानो चांद उतर आता। वे दोनों प्रेम का ऐसा प्रतीक बने जिसे आने वाले 100 वर्षों तक कुंतलेश्वर में याद किया गया। न्याखुम खानी की सीख। ओंगटी का ज्ञान शक्ति है, शक्ति साहस है, पर सबसे बड़ी शक्ति सम्मान है। जो इसे पहचान ले, वही सच में विजयी होता है। अगर आपको यह कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। आपका आभार।